बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर वकार अली। आज हम लेक्चर नंबर 11 चैप्टर नंबर 5 नेटवर्क कम्युनिकेशन एंड प्रोटोकॉल्स में से OSI मॉडल की लेयर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और एंड पर हम देखेंगे कि इन लेयर्स पर मौजूद प्रोटोकॉल्स और डिवाइसेस कौन कौन सी है। सबसे पहले बात करते हैं OSI मॉडल्स की लेयर्स के हवाले से। कहते हैं OSI के अंदर टोटल नंबर ऑफ लेयर्स जो सी हैं वो कितनी है, 7। और कहते हैं मैंने अभी जो सीक्वेंस भी दिया है उसी सीक्वेंस से लिखा है जो कि उसको लेयरिंग में नंबर्स दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल 7 की बात करें तो 7th नंबर पे आपकी कौन सी आती है, एप्लीकेशन लेयर। 6th नंबर पे आपकी प्रेजेंटेशन लेयर। 5th नंबर पर सेशन लेयर। 4th नंबर पर ट्रांसपोर्ट लेयर। 3rd नंबर पर नेटवर्क लेयर। 2nd नंबर पर डाटा लिंक लेयर और 1st नंबर पे आपकी फिजिकल लेयर आ रही होती है। क्योंकि ह्यूमन बीइंग एक यूजर होने के नाते मेरा जो लिंक हो रहा होता है वो किस लेयर के साथ हो रहा होता है, एप्लीकेशन लेयर से हो रहा होता है। इसीलिए जब भी हम राइट करते हैं तो टॉप मोस्ट लेयर के बारे में बात कर रहे होते हैं और वो कौन सी लेयर है, आपकी एप्लीकेशन लेयर। अब डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन लेयर को। एप्लीकेशन लेयर के बारे में पहला पॉइंट क्या कहता है, कहता है इट इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ OSI मॉडल। कहता है सबसे लेयरिंग मॉडल है ना ये एक, कहते हैं ये जो लेयर्स है इनमें से सबसे टॉप पे जो लेयर होती है वो आपकी कौन सी होती है, एप्लीकेशन लेयर होती है। कहते हैं ये लेयर बेसिकली क्या करती है, कहते हैं प्रोवाइड इंटरफेस फॉर एंड यूजर सो दैट एंड यूजर कैन इंटरेक्ट विद द नेटवर्क। कहते हैं ये फॉर एग्जांपल एंड यूजर को इंटरफेस प्रोवाइड कर रही होती है। हम कोई भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करें जिसके जरिए कम्युनिकेट करें, वो कोई आपका इंस्टेंट मैसेंजर हो, वो कोई आपका सोशल मीडिया का मैसेंजर हो, वो कोई सोशल मीडिया वेबसाइट हो, कहते हैं जो उसका इंटरफेस हमें नजर आ रहा होता है बेसिकली वो क्या कहलाता है, आपका एप्लीकेशन लेयर कहलाता है। क्यों, हमने जितनी भी कम्युनिकेशन करनी है उस लेयर के थ्रू ही करनी है। यानी कि मैंने मैसेज सेंड करना है तो उस लेयर के जरिए करना है, मुझे जो मैसेज रिसीव होना है जो एंड यूजर ने देखना है वो भी किस लेयर पे मिलेगा, उसी एप्लीकेशन लेयर पर मिल रहा होगा। फिर क्या कहता है, कहता है प्रोवाइड सर्विसेज टू डिफरेंट यूजर एप्लीकेशंस सच एज ईमेल, फाइल ट्रांसफर एंड एक्सेस ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। मैंने कोई फॉर एग्जांपल अगर वेबसाइट ओपन करनी है तो मैं क्या करता हूं, अपना वेब ब्राउजर जब ओपन करता हूं तो वेब ब्राउजर मुझे एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। वो इंटरफेस किसके लिए है, मेरे लिए, यानी कि यूजर के लिए। बात क्लियर हो रही है। फिर मैंने कोई फाइल ट्रांसफर करनी है, मैंने कोई ईमेल करनी है, तो जब मैं उस ईमेल की वेबसाइट ओपन करता हूं, वो कोई भी ईमेल आपका सर्वर है कहता है जिसकी मैं वेबसाइट ओपन कर रहा हूं, तो मुझे एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा होता है, एक लिंक प्रोवाइड कर रहा होता है जिसके जरिए या तो मैं ईमेल सेंड कर सकता हूं या ईमेल रिसीव कर सकता हूं, यहां कोई फाइल ट्रांसफर कर सकता हूं या कोई फाइल रिसीव कर सकता हूं। यानी कि कहता है हर इंटरफेस जो कि किसी ना किसी एप्लीकेशन के जरिए मुझे किसी दूसरे के साथ कम्युनिकेट करवा रहा है, वो इंटरफेस बेसिकली क्या कहलाता है, आपका एप्लीकेशन लेयर कहलाती है। यहां तक बात क्लियर होगी। एप्लीकेशन लेयर के हवाले से डिस्कस कर चुके हैं, अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट वर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन लेयर के हवाले से हम डिस्कस कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे प्रेजेंटेशन लेयर के हवाले से। प्रेजेंटेशन लेयर में क्या कहता है, कहता है ट्रांसलेट डेटा इनटू कॉमन फॉर्मेट दैट इज ट्रांसफरेबल ओवर द नेटवर्क। ये क्या कहता है कि जी आप जब डेटा को ट्रांसमिट करते हैं और एप्लीकेशन लेयर के जरिए करते हैं तो उसके फौरन बाद वो किस लेयर पे पहुंचता है, आपकी प्रेजेंटेशन लेयर पे। प्रेजेंटेशन लेयर बेसिकली क्या कहती है, कहते हैं उस फॉर्मेट के अंदर जो कि कॉमन फॉर्मेट है। कॉमन फॉर्मेट क्या है, अगर गौर किया जाए तो आपका डाटा जब भी ट्रांसमिट होगा या इनसाइड द कंप्यूटर होगा वो किस में होगा, 0-1 की फॉर्म में होगा। लेकिन अब यह कैसे डिसाइड किया जाए कि 0-1 में कन्वर्टेड डाटा एक टेक्स्ट मैसेज है, एक आपका ऑडियो मैसेज है, इमेज है या वीडियो है। कहता है ये प्रेजेंटेशन लेयर ही बेसिकली बता रही होती है कि जी आपने डाटा को जब कॉमन फॉर्मेट में तब्दील करना है तो उसकी एक्सटेंशन या उसके साथ कुछ ऐसे टैग्स इस्तेमाल किए जाएं जो कि ये बता रहे हो जब इसे ओरिजिनल मैसेज में कन्वर्ट किया जाएगा
तो ये किस फॉर्मेट में जाएगा, ये इमेज में जाएगा, टेक्स्ट में जाएगा, ऑडियो में जाएगा या फिर वीडियो फॉर्मेट में जाएगा। फिर आगे क्या बात करता है, कहता है कंप्रेस, यानी कि कंप्रेस द डाटा टू रिड्यूस द नंबर ऑफ बिट्स। कहता है इसका दूसरा काम क्या होता है, डाटा कंप्रेशन। कहते हैं जो हम डाटा ट्रांसमिट करते हैं हो सकता है वो बहुत बड़ा हो। अब ये करता क्या है, कहता है कि कोशिश की जाती है कि उस डाटा को क्या किया जाए, कंप्रेस किया जाए। कंप्रेस क्यों किया जाए, ताकि आपका डाटा कम से कम जोन से है वो ट्रांसमिट हो, लेकिन इंफॉर्मेशन आपकी कंप्लीट हो। बात क्लियर है। अब देखें इसको बड़ा आसान सा, कहते हैं हमने कहीं मूव करना है ना, हम अपने बैग्स पैक करते हैं। हम बैग्स की पैकिंग इस तरह करते हैं कि थोड़ी सी जगह में हम ज्यादा चीजें पैक कर सकें, और वो बेसिकली हम क्या कर रहे थे, कंप्रेस कर रहे होते। कैसे कंप्रेस करते हैं, उनकी फोल्डिंग्स ऐसे करते हैं, ठीक है, उनको तय ऐसे लगाते हैं ताकि वो कम से कम स्पेस को क्या कर रहे हो, यूटिलाइज कर रहे हो। यानी कि हम डाटा की कंप्रेशन बेसिकली किस तरह करते हैं, वो बिट्स जो कि इस्तेमाल में नहीं आनी, जिसका कोई पर्पज नहीं है, उनको वहां से क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। फिर क्या कहता है, इनक्रिप्ट द डाटा फॉर सिक्योरिटी पर्पज। कहता है इसके अलावा सिक्योरिटी भी किसकी जिम्मेदारी है, बेसिकली आपकी प्रेजेंटेशन लेयर की। यानी कि उस डाटा को एक ऐसे फॉर्मेट में चेंज कर देता, एक ऐसी लैंग्वेज में चेंज कर देना, यानी कि उसको इस तरह चेंज करना कि सेंटर में अगर वो मैसेज कोई रीड भी कर ले तो वो अंडरस्टैंड उसे नहीं होना चाहिए। यहां तक बात क्लियर होगी। प्रेजेंटेशन लेयर क्या कहती है, कॉमन फॉर्मेट में इसे क्या करती है, ट्रांसलेट करती है। दूसरा कहती है कि कंप्रेस करती है। तीसरा क्या कहती है कि इसको एनक्रिप्ट करती है ताकि ये डाटा आपका क्या हो सके, सिक्योर हो सके। उसके बाद बात करते हैं सेशन लेयर की। सेशन लेयर क्या है, कहता है सेशन को एस्टेब्लिश करना, लिंक को एस्टेब्लिश करना। क्या कहता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर बिगिनिंग, मेंटेनिंग एंड एंडिंग द कम्युनिकेशन बिटवीन टू एप्लीकेशंस एट डिफरेंट एंड्स। अब इसने वर्ड क्या यूज किया, कहता है बिटवीन टू एप्लीकेशंस। जोर से सोचिए, कहता है क्या है कि जब मैं कम्युनिकेट करता हूं किसी इंस्टेंट मैसेंजर से, तो बेसिकली क्या है, अगर मैं व्हाट्सएप को यूज कर रहा हूं, व्हाट्सएप के जरिए डाटा सेंड कर रहा हूं, तो कहता है सेकंड एंड पे भी डाटा कहां पे रिसीव होगा, व्हाट्सएप पे। अगर मैं डाटा ईमो के जरिए सेंड कर रहा हूं या रिसीव कर रहा हूं, या इमेज सेंड कर रहा हूं, या मैं कहता हूं कोई ऑडियो या वीडियो सेंड कर रहा हूं, तो वो मुझे कभी भी व्हाट्सएप पे नहीं मिलेगी, बल्कि किस पे मिलेगी, ईमो पे। मैं स्काइप के जरिए कोई डाटा भेज रहा हूं तो मुझे कहां पे मिलेगा, बेसिकली वो स्काइप पे। या अगर ईमेल की फॉर्म में भेज रहा हूं तो कहता है वो किसी ना किसी ईमेल सर्वर पर ही डाटा जा रहा होगा। वो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो डाटा मुझे किसी मैसेंजर पे मिले या मुझे एसएमएस की फॉर्म में मिल रहा हो। बात क्लियर हो रही है ना, ये कि जिस एप्लीकेशन को बेसिकली मैं यूज कर रहा हूं डाटा ट्रांसमिट करने के लिए, सेकंड एंड पे भी मुझे उसी एप्लीकेशन के ऊपर उसे क्या करना है, रीड करना है, वो उसी एप्लीकेशन पे क्या करेगा, रिसीव होगा। कहता है इन दो एप्लीकेशंस के दरमियान, कहता है तो सेम एप्लीकेशंस, फॉर एग्जांपल एक मोबाइल के ऊपर एक जगह पे व्हाट्सएप हुआ है, दूसरी जगह जिसके साथ कम्युनिकेट करना है उसके पास भी व्हाट्सएप है। कहता है इन दोनों के दरमियान, कहता है लिंक को, कनेक्शन को इस्टेब्लिश करना, कनेक्शन को मेंटेन करना और उस कनेक्शन को खत्म कर देना किसका काम है, आपकी सेशन लेयर का काम। बात क्लियर होगी। आप देखिए ना, जब आप किसी को कॉल मिलाते हैं, बेसिकली कॉल मिलाते हैं तो क्या होता है, आप किसी का नंबर डायल करते हैं, फिर रिंग होती है, इसको क्या करता है, रिसीव करता है कॉल को, तो क्या होता है, आपका एक टू वे सेशन क्या हो जाता है, एस्टेब्लिश हो जाता है। अब आप कम्युनिकेशन जब कर रहे होते हैं तो कहता है सेशन लेयर बेसिकली क्या कर रही होती है, उस कनेक्शन को मेंटेन करती रहती है कि कहीं कोई मसला ना आए। और कहता है जब बेसिकली आप कॉल को एंड करते हैं तो उस सेशन को भी क्या कर दिया जाता है, एंड कर दिया। कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, कनेक्शन को मेंटेन करना और कनेक्शन को क्लोज करना, ये किसका काम है, आपका सेशन लेयर का काम। फिर क्या कहता है, कहता है रिस्पॉन्सिबल फॉर एडिंग चेक पॉइंट्स और मार्कर्स विद इन द मैसेज। चेक पॉइंट्स क्या होते हैं, कहते हैं हम जब डाटा भेजते हैं ना तो उसके अंदर कोई ना कोई चेक पॉइंट्स रख देते हैं। वो चेक पॉइंट्स इसलिए रखे जाते हैं ताकि रिसीवर एंड पे जब वो डाटा मिले तो याद रखें उसमें किसी किस्म का कोई इशू ना हो। समटाइम क्या होता है कि जी आपकी इंटरफेरेंस की वजह से डाटा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, लेकिन जब रिसीवर एंड पे पहुंचता है
जब उन चेक पॉइंट्स को देखा जाता है तो पता चल जाता है कि आपका डाटा ठीक तरह से आप तक नहीं पहुंचा, लिहाजा क्या किया जाता है, वो रीट्रांसमिट करवाया जाता है ताकि आपके पास एरर फ्री, ठीक है, और सिक्योर वे में डाटा जो है वो क्या हो सके, रिसीव हो सके। फिर क्या कहता है, कहता है परफॉर्म सिक्योरिटी, नेम रिकग्निशन, लॉगिंग एंड अदर फंक्शन। कहता है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना किसका काम है, सेशन लेयर का। नेम रिकग्निशन प्रोवाइड करना किसका काम है, आपकी सेशन लेयर का। और इसके साथ लॉगिंग की जो सी इंफॉर्मेशन है ये प्रोवाइड करना भी किसका काम है, आपके सेशन लेयर का। यहां तक बात क्लियर होगी। इससे नेक्स्ट बात करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहा है। क्या कहता है, कहता है रिस्पॉन्सिबल फॉर सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी ऑफ एंटायर मैसेज। अब जरा गौर करें, हमने जब डिफरेंट लेयर्स की डिस्कशन की थी ना, तो पहली 3 लेयर्स जो कि एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन थी, वहां तक हमने कहा था डाटा ओरिजिनल फॉर्म में रहता है। लेकिन जैसे ही ट्रांसपोर्ट लेयर पे आता है तो वो किस फॉर्म में चेंज होता है, सेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड होता है। कहता है याद रखिएगा, ये छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड होने के बाद पूरा का पूरा मैसेज सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक, सेंडर से लेकर रिसीवर तक, ट्रांसमीटर से लेकर एंड नोड तक, जो भी उसका रिसीवर है, ठीक है, जो भी उसका डेस्टिनेशन है, वहां तक डाटा पूरा डिलीवर करवाना किसका काम है, आपका ट्रांसपोर्ट लेयर का काम। कहता है रिस्पॉन्सिबल फॉर सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी ऑफ एंटायर मैसेज, पूरे के पूरे मैसेज। बात क्लियर होगी। फिर क्या कहता है, कहता है हैंडल्स क्वालिटी कंट्रोल। कहता है क्वालिटी में फर्क नहीं आना चाहिए, हर तरह की क्वालिटी को उसने देखना है। कैसे, कहता है डाटा रिसीव्स इन द राइट फॉर्मेट एंड इन द राइट ऑर्डर। आपने क्या किया था, एक बड़े मैसेज को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लिया था। जब छोटे हिस्सों में डिवाइड किया जाता है तो आप क्या करते हैं, उनको टैग लगाते हैं, उनको बताते हैं कि ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द मैसेज है, ये सेकंड पार्ट ऑफ द मैसेज है, ये थर्ड पार्ट ऑफ द मैसेज है और ये फोर्थ पार्ट है। कहता है इसको राइट फॉर्मेट में ट्रांसमिट करना किसका काम है, ट्रांसपोर्ट लेयर का। फिर राइट ऑर्डर में ट्रांसमिट करना किसका काम है, आपका ट्रांसपोर्ट लेयर का। और अगर ये रिसीवर एंड पे है तो कहता है जब राइट फॉर्मेट में इससे मिल गया वो डाटा तो उसे राइट अरेंजमेंट करना, यानी कि पहला पार्ट पहले, दूसरा दूसरी नंबर पर, तीसरा तीसरे नंबर पर और चौथा चौथे नंबर पर प्लेस करके एक मैसेज बनाना भी किसका काम है, बेसिकली आपका ट्रांसपोर्ट लेयर का काम। यहां तक बात क्लियर होगी। मैं ये पहले बता चुका हूं कि ट्रांसपोर्ट लेयर बेसिकली एक बड़े मैसेज को क्या करती है, छोटे छोटे पैकेट्स या फिर किसमें, सेगमेंट्स में कन्वर्ट करती है। यहां तक बात क्लियर होगी। कहते हैं जैसे ट्रांसपोर्ट लेयर से वो जो आपके सेगमेंट्स है किस पे पहुंचते हैं, नेटवर्क लेयर पे, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आपके पैकेट्स में कन्वर्ट। और कहता है अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, कहता है रिस्पॉन्सिबल फॉर सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी ऑफ पैकेट्स। कहता है इसका काम क्या है, इसका काम यह है कि जी जो सोर्स है वहां से लेकर डेस्टिनेशन तक जो एक सिंगल सिंगल पैकेट है ना, उसको पूरा पहुंचाना, ठीक है, उसको रास्ता बताना, उसको बताना कि आपका क्या है, डिलीवर हो जाए कहां तक, सोर्स से डेस्टिनेशन तक। लेकिन क्या, छोटे छोटे हिस्से जो हमने पैकेट्स की बात की है उसकी डिलीवरी की। यहां पर ये एंटायर मैसेज की बात नहीं कर रहा, यहां पे उन पैकेट्स के डिलीवरी की बात की है कि जी एक पैकेट जो हमने भेजा था वो पहुंच गया, फिर दूसरा पैकेट जो भेजा था पहुंच गया, तीसरा पैकेट जो भेजा था वो क्या पहुंच गया। बस इन चीजों को चेक करना किसका काम है, आपका नेटवर्क लेयर का। और फिर कहता है इसका काम एक राउटिंग करना भी है। राउटिंग का क्या मतलब है, कहता है राउटिंग का वर्ड रूट से निकला है, यानी कि आपके पास एक जगह से दूसरी जगह डाटा पहुंचाने के लिए मल्टीपल रूट्स हैं। कहता है उसमें से बेस्ट पाथ आइडेंटिफाई करना, बेस्ट पाथ सिलेक्ट करना और फिर उस पे डाटा ट्रांसमिट करना किसका काम है, बेसिकली आपका नेटवर्क लेयर का काम। यहां तक बात क्लियर होगी। नेटवर्क लेयर बेसिकली क्या कह रही है, कहता है रिस्पॉन्सिबल है सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी ऑफ पैकेट्स। जो पैकेट्स को डिलीवर किया जा रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक किसकी है, नेटवर्क लेयर की। और उसके साथ साथ कहता है जो बेस्ट पाथ की सिलेक्शन है कि किस बेहतरीन रास्ते के जरिए आपका ये जो पैकेट्स हैं ये सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ ट्रांसफर होंगे, ये भी सिलेक्ट करना किसका काम है, आपका नेटवर्क लेयर का काम। यहां तक बात क्लियर हो चुकी होगी। इस बोर्ड पे हमने 4 डिफरेंट लेयर्स जो सी पढ़ी हैं, जिसमें हमने प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट हो नेटवर्क लेयर को डिस्कस किया है।
अब रिमेनिंग जो हमारी लेयर्स हैं उनके लिए मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, हम 5 लेयर्स जो सी हैं वो डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट और नेटवर्क लेयर्स थी। अब हम बात करते हैं सबसे पहले डेटा लिंक लेयर के हवाले से। डेटा लिंक लेयर क्या कहती है? कहते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग फ्रेम्स। कहते हैं जैसे ही डेटा नेटवर्क लेयर से निकलकर किसे मिलता है, डेटा लिंक लेयर को मिलता है, तो वो जो पैकेट्स थे वो अब किस फॉर्म में चेंज हो जाते हैं? आपके फ्रेम्स की फॉर्म में चेंज होते हैं। यानी कि अगर वो पैकेट्स छोटा नहीं भी हुआ, डिवाइड नहीं भी हुआ, तो अब वो जो डेटा जो पैकेट कहला रहा था नेटवर्क लेयर के ऊपर, वो यहां पर क्या कहलाएगा? आपका एक फ्रेम कहलाएगा। यानी कि यहां पर जैसे ही डेटा पहुंचा वो बेसिकली क्या कहलाएगा? आपका फ्रेम कहलाएगा। बात क्लियर होगी यहां तक? दूसरा पॉइंट क्या कहता है? कहता है अप्लाई एरर चेकिंग एंड फ्लो कंट्रोल बाय डिफाइनिंग फॉर्मेट ऑफ द डेटा। कहता है सबसे पहली बात, फॉर्मेट ऑफ द डेटा को डिफाइन करना किसका काम है? आपका डेटा लिंक लेयर का काम है, फॉर्मेट, ठीक है। फिर उसके साथ साथ कहता है एरर चेकिंग, ये किसका काम है? आपका डेटा लिंक लेयर का काम है। और साथ साथ जो फ्लो को कंट्रोल करना है, जो हमने बात की थी ना एंटायर मैसेज को ट्रांसमिट करने की ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर, तो कहता है उसके अंदर जो हमने छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड किया था डेटा, वो क्या होता है? एक सीक्वेंस से चल रहा होता है ना। कहता है उस फ्लो को कंट्रोल करवाना और फिर एरर चेक्स करना किसका काम है? आपके डेटा लिंक लेयर का काम। यहां तक बात क्लियर होगी? एक क्या करता है? ये फ्रेम्स में कन्वर्ट करता है, दूसरा एरर चेकिंग और फ्लो को कंट्रोल कर रहा होता है बाय डिफाइनिंग फॉर्मेट ऑफ द डेटा। अब बात करते हैं फिजिकल लेयर की। फिजिकल लेयर का काम क्या है? कहता है रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्चुअल फिजिकल कनेक्शन। कहता है ये सबसे पहला काम तो ये कह रही होती है जितने भी फिजिकल डिवाइसेस हैं उनके साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करिए यूजिंग, फॉर एग्जांपल अगर आप स्विचेस या हब के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहे हैं तो किसके जरिए कर रहे होंगे? वायर्स के जरिए। अब उन वायर्स की बात करें, हब्स या स्विच की बात करें, कहते हैं जितना भी आपके फिजिकल डिवाइसेस हैं इनके साथ जो कनेक्शन एस्टेब्लिश करना होता है, ये किसकी जिम्मेदारी है? बेसिकली फिजिकल लेयर की जिम्मेदारी है। कहते हैं यहां तक पहुंचते पहुंचते आपका डेटा किस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका होता है? बिट्स की फॉर्म में। और कहता है जैसे ही बिट्स इसे मिलते हैं, ये इनको क्या करता है? सिग्नल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और जो भी फिजिकल मीडिया इसके साथ अटैच है वो आपकी कहते हैं कि जी कोएक्सियल केबल है, ट्विस्टेड पेयर है, फाइबर ऑप्टिक है, या अगर वायरलेस भी है तो कहता है उसके मीडियम के ऊपर इसे सिग्नल फॉर्म में क्या कर देता है? ट्रांसमिट कर देता है। बात क्लियर होगी? क्या कहता है? फिजिकल जो लेयर है उसका काम फिजिकल कनेक्शन को मेंटेन करना है, और इसके साथ साथ जितने भी इसे बिट्स मिलेंगे उन तमाम के तमाम बिट्स को किस में कन्वर्ट करना है? सिग्नल्स में कन्वर्ट करना है, और फिर उसके बाद इसे ट्रांसमिट करवा देना है। ठीक हो गया यहां तक? अब यहां तक हमारी तमाम की तमाम लेयर्स क्या हो चुकी हैं? कंप्लीट हो चुकी हैं। अब ये याद रखिएगा कि अगर वो आपसे लेयर्स को एक्सप्लेन करने की बात करता है तो एप्लीकेशन लेयर से लेकर यहां तक जो आपकी फिजिकल लेयर्स तक के जो पॉइंट्स है इनको लिखते हैं, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर वो एक डिफरेंट क्वेश्चन करता है, वो कहता है कि जी आप ये बताएं कि जी कौन कौन से प्रोटोकॉल्स और कौन कौन से डिवाइसेस हैं जो कि वेरियस लेयर्स ऑफ द ओएसआई मॉडल पे इस्तेमाल होती हैं। तो याद रखिए जो नीचे वाला टेबल है सिर्फ ये डिस्कस करना है। अगर वैसे लेयर्स के बारे में पूछ रहा है तो टेबल डिस्कस नहीं करना, और टेबल की बात कर रहा है तो ऐसे लेयर्स को डिस्कस नहीं करना। ये दो डिफरेंट क्वेश्चन। क्लियर होगी यहां पे तक? अब बात करते हैं प्रोटोकॉल्स एंड डिवाइसेस ऑफ द लेयर्स के वाले से। कहते हैं लेयर्स हमारी वही है, फिजिकल, डाटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। अगर नीचे से ऊपर को पढ़ें तो एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। अब ये एक सीक्वेंस में है। इसका नंबर क्या है? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। कहते हैं फिजिकल लेयर की बात करते हैं। कहते हैं फिजिकल लेयर पे जो प्रोटोकॉल काम कर रहे होते हैं दो, एक आपका X.25 है और दूसरा IEEE का 802 है। याद रखिएगा 802 जो आपका स्टैंडर्ड है, याद रखिएगा 802 जो आपका स्टैंडर्ड है वो बहुत बड़ा स्टैंडर्ड है। इसके साथ 802.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 802.11 अक्सर हम किस पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं?
वाईफाई के जो कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं उनके लिए। कहता है और इनमें आपके पास जो डिवाइसेस होती हैं वो कौन सी होती हैं, केबल्स होती हैं और आपके कनेक्टर्स इस्तेमाल होते हैं। यानी कि केबलिंग का जो स्टैंडर्ड है और इसके साथ साथ जो कनेक्टर का स्टैंडर्ड है वो बेसिकली कौन कौन से हैं आपके X.25 और IEEE 802। ठीक हो गया। फिर उसके बाद बात करता है डाटा लिंक लेयर के हवाले से। कहता है डाटा लिंक लेयर में आपके सेम ही प्रोटोकॉल इस्तेमाल हो रहे हैं X.25 और IEEE 802। मैंने क्या बताया, IEEE 802 के बहुत से स्टैंडर्ड है पॉइंट लगाकर। ठीक है, अब कहता है उसमें से डिवाइसेस कौन सी हो रही हैं, आपके स्विचेस इस्तेमाल हो रही हैं और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC जिसे हम कहते हैं। ठीक है, लास्ट चैप्टर में आप ये डिवाइसेस के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसमें हमने नेटवर्क इंटरफेस कार्ड उसके डिफरेंट टाइप्स को कंप्लीट डिटेल में डिस्कस कर लिया हुआ है। कहता है स्विचेस की बात करें या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की बात करें, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की बात करें, वो बेसिकली कौन से स्टैंडर्ड को यूज करते हैं X.25 और IEEE 802 को, और वो किस लेयर पे बेसिकली एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, आपकी डाटा लिंक लेयर पे इस्तेमाल। इसके बाद बात करते हैं नेटवर्क लेयर की। नेटवर्क लेयर का काम क्या था, राउटिंग करना, रूट बताना। ठीक है, लिहाजा नेटवर्क लेयर के ऊपर जो प्रोटोकॉल होता है वो कौन सा होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी जिसे हम IP कहते हैं। और इसकी डिवाइस कौन सी है, राउटर, क्योंकि राउटर का काम ही सिर्फ क्या बताना है, आपका राउट बताना है, रूट बताना है। ठीक है, और वो बेसिकली बता रहा होता है कि कौन सा बेस्ट पाथ है जिस पे आप डाटा क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। फिर बात करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम ट्रांसपोर्टेशन था। उसके लिए जो प्रोटोकॉल है TCP, T फॉर ट्रांसमिशन, C फॉर कंट्रोल, P फॉर प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और कहता है यहां पर जो डिवाइसेस इस्तेमाल की जा रही हैं वो राउटर भी हैं और इसके साथ साथ गेटवेज भी हैं। इन दोनों डिवाइसेस के हवाले से हम कम्युनिकेशन डिवाइसेस के अंदर डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। फिर बात करते हैं सेशन लेयर की। सेशन लेयर का काम क्या था, सेशन इस्टेब्लिश करना, मेंटेन करना और इसके साथ साथ उस सेशन को टर्मिनेट करना, क्लोज करना, किसका काम था, आपका सेशन लेयर का काम था। और कहता है यहां पे जो प्रोटोकॉल एग्जिस्ट कर रहा होता है वो बेसिकली कौन सा है, नेट बायोस, जो कि इन तमाम चीजों को क्या कर रहा होता है, मैनेज कर रहा होता है। और इसकी जो डिवाइस है वो कौन सी है, गेटवे। अब अगर गौर करें, कहता है इससे अबव जितनी भी लेयर होंगी आपकी वो सारी की सारी कौन सी हैं, आपकी गेटवेज हैं। क्यों, कहता है कि जी याद रखिएगा राउटर से ऊपर की लेयर्स में मोस्टली जो आपकी डिवाइस काम कर रही होगी वो कौन सी है, आपकी गेटवे है। बात क्लियर होगी यहां तक। इसी वजह से आप देख लें, अब जितनी नीचे की लेयर्स हैं उन तमाम में आपकी जो डिवाइस है वो कौन सी है, गेटवे है। ठीक है, लेकिन आपके प्रोटोकॉल क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। सेशन लेयर में नेट बायोस, डिवाइस गेटवे। प्रेजेंटेशन लेयर की बात करें तो आपका प्रोटोकॉल कौन सा है, ओरिजिनली आपकी विंडोज की बात कर रहा है। क्यों, विंडोज बेसिकली फॉर्मेटिंग के हवाले से बता रही होती है ना, कौन सा फॉर्मेट आपका डाटा है जिसे कॉमन आपने फॉर्मेट में क्या करना है, चेंज करना है। और गेटवे ही है यहाँ पर भी डिवाइस। और जब हम बात करते हैं एप्लीकेशन लेयर की तो कहता है एप्लीकेशन लेयर का जो प्रोटोकॉल है दैट इज HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और यहाँ पे भी डिवाइस आपकी कौन सी है, गेटवे। आप देखें जब बेसिकली आप लिखते हैं ना www.google.com बेसिकली, तो बेसिकली आप क्या करते हैं, आप गूगल की रिक्वेस्ट करते हैं किस फॉर्मेट में, पीछे आप देखें अगर उस नेम के साथ लिखा हुआ नजर आ जाता है HTTP, या समटाइम उसकी जो एनहांस्ड फॉर्म है HTTPS, यानी कि आपका डाटा जो ट्रांसफर होगा हमारे सिस्टम से गूगल की तरफ और गूगल से हमारे सिस्टम की तरफ, वो किस फॉर्मेट में होगा, आपका HTTP में। लिहाजा एप्लीकेशन लेयर किस प्रोटोकॉल को यूज कर रही होगी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और इसकी डिवाइस कौन सी, आपकी गेट। यहां तक बात क्लियर होगी। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन की डिफरेंट लेयर्स को। वो लेयर्स जो सी थी वो थी एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। पहले हमने इसे थ्योरेटिकली रीड किया, इनके डिफरेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया और फिर एंड पर हमने ये देखा कि ये जो डिफरेंट लेयर्स हैं इनके ऊपर कौन कौन से प्रोटोकॉल्स काम कर रहे होते हैं। और साथ में हमने ये भी देखा कि हर लेयर के ऊपर कोई ना कोई डिवाइस काम कर रही होती है और वो डिवाइस कौन सी है। ये कंप्लीट का कंप्लीट जो सा टॉपिक था आज हम डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ चुका होगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।